अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, जिस बात का डर था वो होने वाला है। विफाक से ऑर्डर आ चुके हैं कि SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर वो दुकानदार जो SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो मार्केटें जो SOPs की खिलाफ वर्जी कर रही हैं, उनको बंद कर दिया जाए। जिसके बाद पंजाब में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक ने भी एक हंगामी इजलास की सदारत की है। उसमें भी ये ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं कि जहां पर SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसको खुदारा क्लोज कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। इस वक्त मैं हार रोड पर मौजूद हूँ। जरा कैमरा मैन से गुजारिश करूंगी कि आपको यहाँ का एक व्यू दिखा दें ओवरऑल, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सूरत हाल क्या है। अगर मैं एस्टिमेटेड अंदाज़ा लगाऊं कि यहाँ पर 15 से 20 हज़ार तक आवाम मौजूद है तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ पे वर्कर्स हैं, दुकानदार हैं, सेल पर्सन हैं, इसके अलावा कस्टमर्स हैं। यहाँ के जो सदर हैं हमारे साथ मौजूद हैं बाबर महमूद साहब, हमारे साथ अक्सर प्रोग्राम में शामिल होते हैं। बाबर साहब, एक तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद, दूसरा आपसे नाराज़ हैं हम। जायज़ नाराज़ हैं आप। देखें जी, हमें हुकूमत ने मौका दिया और बार बार मौका दिया, और लाहौर की ताजर तंजीमों ने क्या, पूरे पाकिस्तान की ताजर तंजीमों ने बहुत कोशिश की, और फिर जाके अल्लाह का शुक्र हुआ दुकानें खुल गई। लेकिन इस वक्त मार्केटों में जो SOPs पे अमल करना था ना, वो हमारा और हमारे दुकानदारों की जिम्मेदारी थी। हम रोज़ाना बाज़ारों में ड्यूटी दे रहे हैं, गलियों में ड्यूटी दे रहे हैं कि अपने फुटपाथ खाली रखें और ये जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। लेकिन अब जो हालात देख रहे हैं आज, उस जानिब चलते हैं और साथ साथ हम बात भी करते हैं। आ जाइए। अच्छा, एक तो आपके वादों के ऊपर आपको इजाज़त दी गई कि आप दुकानें खोलेंगे, और जब आप अपने वादे पूरे ना कर सके तो अब आप देख रहे हैं पानी सर से ऊपर जा रहा है। दो पहलुओं में, एक तो बीमारी भी बढ़ रही है और दूसरा ये जो आप वजह बन रहे हैं बीमारी बढ़ाने की। नहीं जी, हम तो अल्लाह का शुक्र है कोशिश कर रहे हैं जितनी हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये चीज़ हमसे ज़्यादा, ताजर तंजीमों से ज़्यादा मार्केट के दुकानदारों को ये बात समझनी चाहिए। अगर इन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा न किया तो इस वक्त वफाक ने भी एक्शन ले लिया और सूबों ने भी एक्शन ले लिया कि SOPs पे अमल नहीं हो रहा। और मैं दुकानदारों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, आपको बात क्यों समझ नहीं आ रही? थोड़ा कमा लें, इतना कमा लें कि आपके बच्चों का पेट भर सके। आप मुझे कह रहे हैं, इनको भी कहें। मैं इन्हीं से अपील कर रहा हूँ, ताजर बरादरी से, उतना कमा लें जितना आपके बच्चों की। एक अखबार यहाँ रखा है और 18 अरकान असम्बली को कोरोना जो है वो हो चुका है। नाज़रीन, ये अखबार लोग पढ़ रहे हैं। आपके डेस्क पे अखबार रखा है सर, आप देख रहे हैं, आपको भी कोरोना हो सकता है। मास्क क्यों नहीं पहनना? आप मास्क पहनो। दूसरा, मैं ताजर भाइयों, मेरी बात को समझें। इस वक्त पहले लोगों के ज़हन में था ये एक फ्रॉड है। लोग पूछते थे किसको कोरोना है, किसी ऐसी शख्सियत का नाम लें। लेकिन इस वक्त पूरे पंजाब में और ख़ास तौर पे लाहौर में बहुत ज़्यादा केस हो रहे हैं। पुलिस को कोरोना है, जर्नलिस्ट को कोरोना है, एंकर को कोरोना है, रिपोर्टर्स को कोरोना है, डॉक्टर्स को कोरोना है, अरकान असम्बली को कोरोना है। बाकी पीछे रह कौन गया? दुकानदारों को संजीदा होना पड़ेगा। अगर ये संजीदा ना हुए तो ये ज़हन में रखें, पूरा लॉकडाउन होने का चांस है। मीटिंगें बुलाई जा चुकी हैं और आप लोग अभी तक संजीदा नहीं हो रहे। फुटपाथ खाली होने चाहिए। और मेरी आपके चैनल के वसासत से दरख्वास्त है लाहौर की ताजर बरादरी से और अपने हार और के ताजरों से कि प्लीज़ जब तक ये आप मेरे से आप अपील कर रहे हैं, आप देखें जरा, आपकी अपीलों का कोई फायदा है? जरा देखें, कैमरामैन से गुजारिश है, दिखाएं जरा। आप मेरे से अपील कर रहे हैं, आपकी अपीलों का कोई फायदा है? ये एक शहरी हमसे बात करना चाह रहे हैं सर जी। ये इस बाजार की प्रॉब्लम आपको पता क्या है? ये पार्किंग। दूसरी आप देखें, हर दुकानदार ने बाहर स्टैंड लगा, अपने वो अड्डे लगाए हुए हैं, उस वजह से ट्रैफिक प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे कोई रूल्स एंड लॉ फॉलो नहीं कर रहा। इवन ये मार्केट है जो इसके प्रेजेंट, यहाँ पे कितनी दुकान है, कितनी शॉप्स नहीं यहाँ पे? 6000 दुकान। यहाँ पे कोई पार्किंग है प्रॉपर्ली आपके पास? पार्किंग है ही नहीं। आपने कभी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि आपको पार्किंग चाहिए? मास्क पहने यहाँ पे खड़े ना हो। मैं प्लाट भी है, तैयारी कर करके थक गए। ये प्लाट भी है। ओके, ये जो पार्किंग है ये किसकी है? लाहौर पार्किंग की, पंजाब हुकूमत की। आपने क्यों उनको बोला कि सरकारी सड़क है, ये उन्हीं की होगी। सरकारी सड़क को पार्किंग सबसे पहले जो आप ये कैमरे की वजह से मजमा लगा रही हैं, और मैं चेयरमैन हूँ अंजुमन ताजर हाल रोड का, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेहरबानी, जो आपने बात पूछी ना साइड पे होकर आपसे हमसे पूछें। इस तरह आप मजमा लगवाएंगी ना तो ये SOPs की खिलाफ। आप यहाँ पे खड़े हैं और बाबर साहब यहाँ पे खड़े हैं, बाकी आपकी दुकानों के बाहर देखें मजमा। मेरी दुकान, किसी एक दुकान के बाहर मजमा दिखाएं। दिखाएं। ये कैमरा बंद करें। Can't you see that?
मैं कह रहा हूँ ये Can't you see that? मजमा खत्म हो जाएगा। Can't you see that? सॉरी, Can't you see that? ये देखिए आपके कैमरे की वजह से मजमा हो रहा है। ये आप खुद क्रिएट करती हैं मजमा, ना करें, आपकी मेहरबानी। ये हमारा जो हमारा बिजनेस चल रहा है ना, इसको चलने दें। और हम सफाई भी करवा रहे हैं, बैनर भी करवा रहे हैं, काउंटर भी अंदर करवा रहे हैं, और जितने भी बाबर साहब यहाँ पे ब्लेम गेम चल रही है। मेरी टीम के सिर्फ 3 मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं। नहीं, 3 मेंबर है। जो आपका जो कैमरा है ना, ये सबसे बड़ा जो इंतशार पसंद फैला रहा है ना हमारे हाल रोड पे भी और लाहौर में, ये सिर्फ तो कैमरा फैला रहा है। आपकी बाबर साहब, आप इसके बारे में क्या कहें? नहीं, बात वो इसी तरह की है कि कोशिशें यूनियन कर रही है काउंटर अंदर करवाने की। जो कमी कुताहियाँ आप पिछले टूर की निस्बत देख लें, पार्किंग ये देख लें, पार्किंग रोड देख लें, पहले से बहुत बेहतर है। लेकिन मैं दुकानदार से ये अपील करना चाहता हूं, आपके दुकानदार जो है वो कैमरा को ब्लेम कर रहे हैं। आप मुझे बताएं जरा, कैमरा मैन से गुजारिश करती हूँ, वहाँ पे 10 सेल्समैन मेरे कैमरे की वजह से, यहाँ पर 12 सेल्समैन मेरे कैमरे की वजह से, यहाँ पर रश मेरे कैमरे की वजह से, ये जो आपके यहाँ पर शरबत की दुकान है ये मेरे कैमरे की वजह से। शरबत की दुकान दिखाएं, मेन हाल रोड पे किधर है? जरा दिखाएं मुझे, दिखाएं, आप दिखाएं। जो लास्ट प्रोग्राम हुआ ना, उसके बाद मैं आपको कह रहा हूँ अपने कैमरे की आस से देखें कि आज बाजार आपको पहले से बहुत बेहतर नजर आ रहा है, लेकिन हमने मजीद बेहतर करना है। और हम आपके चैनल की वसासत से भी दुकानदारों से कह रहे हैं, अपने काउंटर अंदर कर लें। मोटरसाइकिलें आप कोशिश करें लाहौर ये जो सादिक प्लाजा या पैनोरामा वहाँ पे खड़ी करें, ताकि मार्केट में मजीद लोड कम हो जाए। हम सब ने मिलजुल के चलना है और मार्केट को बेहतर करना है इंशाल्लाह ताला ना। तो लिहाजा कोशिश करें कि लॉकडाउन दोबारा हम लॉकडाउन की तरफ ना जाएं। आज फुटपाथ भी बेहतर है, लेकिन हम मुतमिन नहीं है, हमने मजीद बेहतरी लानी है। बताएं ना मुझे, ये मोबाइल की दुकान पर रश मेरी वजह से, मुझे बताएं ये कैमरे की को देख कर आए हैं, बताएं। बाबर साहब खामोश ना रहे। तो माशाल्लाह ड्यूटी करते हैं कि जिम्मेदारी निभाते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस मिलती है, हमें भी जिम्मेदारी का एहसास दिलाती हैं। आप तो अच्छा काम कर रही हैं, और इस उम्मीद के साथ मैं बार बार दुकानदारों से कह रहा हूँ, और ख़ास तौर पे मेन हार रोड के हर दुकानदार से मेरी अपील है, अपने शटर के बाहर के काउंटर उठा लें, फुटपाथ खाली कर दें। और दुकानदार से मेरी दरख्वास्त है, मोटरसाइकिलें सादिक प्लाजा या पैनोरामा सेंटर की पार्किंग में खड़ा करें। मैं आगे की तरफ इसलिए जा रही हूँ ताकि वो जो दुकानदार भाई जो थे मुझे कह रहे थे, ब्लेम कर रहे थे, मैं दिखाऊँ यहाँ पर खाबे किस तरह से खाए जा रहे हैं, एक ही दुकान के ऊपर खड़े होकर शरबत किस तरह से पिया जा रहा है। आप दिखा दें कैमरामैन से। बाबर साहब, बहरहाल आखिरी कोई मैसेज देंगे? मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। नहीं, इंशाल्लाह ताला मैं दुकानदारों से अपील करते हैं, पिछली दफ़ा की निस्बत इस दफ़ा मार्केट बहुत बेहतर है। ये थोड़ा सा मसला है, इंशाल्लाह ताला इसको भी हम 1-2 दिनों में हल कर लेंगे। और दुकानदार जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, कारोबार करना है तो हमें SOPs पर अमल करना होगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये सूरत हाल रोड की है, और एक मरतबा फिर देख लें कि ये जितना रश है ये किस वजह से है, और अगर किसी के ऊपर ब्लेम गेम की जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी वाली बात होगी। यहाँ से मैं इजाज़त चाहूँगी, आप एक मरतबा फिर सिचुएशन देख लें, ब्रेक लेने की इजाज़त, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे प्रोग्राम टॉप स्टोरी में। साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम टाउन हॉल में मौजूद हैं और यहाँ पर एक ग्रैंड मीटिंग होने जा रही है। मियां असलम इकबाल भी यहाँ पर मौजूद होंगे और तमाम मार्केट के आला ओहदेदार आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम से हम एक एक करके बात करते हैं। झुमगट्टा नहीं बनाएंगे, हजूम नहीं बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि SOPs की खिलाफ वर्जी ना हो सके। अशरफ भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अनारकली बाजार के सदर हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। जो हो रहा है अभी, कोरोना का शिकार इतने ज़्यादा लोग हो गए, आप क्या समझते हैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर, ये किसका कसूर है? ये देखिए, कसूर तो दोनों का है। हुकूमत की पॉलिसी नरम रही और ताजरों ने तावन नहीं किया, और अब ये सूरत हाल ये है कि अगर ज़िंदा रहना है तो हुकूमत से तावन करो, वो SOPs पे चलो, अगर नहीं चलोगे तो मर जाओगे। अगर वो नहीं, देखिए मैंने आज ही जब मुझे ये मैसेज मिला तो मैं फ़ौरन 1 बजे मेरा मार्केट में सर्कुलर जा चुका था इसी बारे में। और इस ज़िंदा रहने के लिए, कारोबार करने के लिए ज़रूरी है कि हम इस पर तावन करेंगे और जो दुकानदार इस पर नहीं अमल करेगा
हम हुकूमत के साथ मिल के उसे सील करवाएंगे, क्योंकि ये बाजार का मामला है, पाकिस्तान का मामला है, ज़िंदगी और मौत का मामला है। लेकिन ईद से पहले, ईद के बाद अमल दरामद होते नजर नहीं आया है। ये क्यों नहीं हुआ, इसकी वजह क्या थी? मॉब ज़्यादा था, लोग ज़्यादा आ गए थे, क्योंकि इतनी देर उन्होंने बंद रखा तो एकदम लोग आए शॉपिंग के लिए, तो वो तो फिर होना था। ना हुकूमत के कंट्रोल में रहना था, ना हमारे कंट्रोल में। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हर कीमत पे इसे लागू किया जाए और इस पर अमल दरामद कराया जाए। बहुत बरहम होंगे, मियां साहब इकबाल तो पहले भी बहुत बरहम थे, उनकी बरहमी का जवाब कैसे देंगे? ये जो इतने ज़्यादा पॉजिटिव आ गए हैं केसेस, अस्पतालों में जगह नहीं है, डॉक्टर्स मर रहे हैं, ये कैसे इसका अजाला होगा? हो चुका सो हो चुका, लेकिन अब अमल का वक्त है, अब उनके साथ तावन का वक्त है, अमल का वक्त है। तावन करेंगे, अमल करेंगे और लोगों को बचाएंगे। अच्छा, मार्केटें बंद करने का हुक्म हुआ तो मनोवन अमल होगा? बिल्कुल होगा, और सख्ती से करे। नुकसान होगा फिर भी होगा? मैं कह रहा हूँ कि सख्ती से करे, 7 बजे के बाद कोई खोले हैवी फाइन करे। क्यों नहीं करते? ये इनसे हुकूमत नहीं होती। सख्ती से करे और फाइन करे, सील करे दुकानों। ये बड़ी बात आपने कह दी है, बहुत शुक्रिया कि इनसे हुकूमत नहीं होती, जो करना है करें, लेकिन SOPs के ऊपर जो है वो अमल दरामद करवाएं। एक और मार्केट के आला अहदेदार हैं हमारे साथ, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो हो गया, इतने ज़्यादा केसेस हो गए, इसका कसूरवार कौन? देखिए जी, ये बरमला में कहूँगा कि मैं तो एक फिरोजपुर मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ कि हमने जो गवर्नमेंट से एक एग्रीमेंट किया था कि हमारी मार्केटें खोलें और हम मुकम्मल SOP पे काम करेंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि लाहौर की बहुत सारी ऐसी मार्केटें हैं जिन्होंने इस SOP पे काम नहीं किया। उसकी एक वजह यह है कि ईद के फौरी बाद जब मार्केटें खुली हैं, लोगों का रुझान ज़्यादा हो गया और इंतज़ामिया ने ताजरों के साथ तावन नहीं किया। हालांकि उसके साथ अगर इंतज़ामिया और ताजर बरादरी आपस में मिल के एक कोऑर्डिनेट करती तो उस SOP पे भी काम होता। लिहाजा बरमला में ये कहेंगे कि जो मार्केट SOP पे काम नहीं करती, और आज भी देखें 11-12 मौतें आज लाहौर में हुई हैं, तो मैं इसमें बरमला हुकूमत के साथ ये कहूँगा कि उस मार्केट के खिलाफ मुकम्मल कानूनी कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ चाहे उसको सील करे, ताकि लाखों करोड़ों आदमियों की जान बच सके। आज जो एक छत के नीचे आप तमाम लोग मौजूद हैं, मुझे आप एक पेज पर नजर आ रहे हैं आज कि आज हुकूमत जो कहेगी आप मानने को तैयार हैं। ये रेवोल्यूशन कैसे आया? नहीं, ये बात ये नहीं है। ये हकीकत में ये हुकूमत ने जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ऐलान किया है कि हफ्ते में 2 दिन कारोबार नहीं होगा, हफ्ता और इतवार। जब हफ्ता इतवार नहीं होगा तो 6 दिन होगा। उस सिलसिले में कि आप 2 दिन कारोबार नहीं होगा, 5 दिन आप मार्केटें 6 दिन खोलें और मुकम्मल SOP पे काम करें। और हम हुकूमत के इस स्टेज पे बिल्कुल साथ हैं। जो मार्केट इस पे काम नहीं करती, वो उस मार्केट को कारोबार जारी रखने का कोई हक नहीं है। ठीक है, जिस मार्केट से आपका ताल्लुक है, वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे मैन पावर बहुत रिक्वायर्ड होती है। मैंने ये देखा है कि आप वर्कर्स को कम करने के, लोड कम करने के ऊपर कहीं ध्यान नहीं है। जो सेल्समैन हैं वो उतनी ही बड़ी तादाद में आ रहे हैं जितने वबा से पहले आया करते थे। ऐसा क्यों किया? देखिए जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमने हुकूमत को ये कहा था कि जहां उनके 50 सेलमैन हैं उनको 25 कर दें, 3 दिन एक सेलमैन को बुलाएं, 3 दिन एक दिन सेल को बुलाएं। क्यों नहीं हुआ? ये हमारे ताजरों की कमजोरी है और ताजरों ने इस पे काम नहीं किया। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि अब इंशाल्लाह हम, क्योंकि लाखों लोग, फिरोजपुर के लाखों लोग जो हैं वो इस पे काम करते हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह दोबारा जो है ना इन दिनों में पूरे SOP पे काम करके, अब मार्केटें जो बंद हो रही हैं, अब इसके ऊपर आप अमल करवा देंगे? इंशाल्लाह करवाएंगे जी, बिल्कुल करवाएंगे जी, बंद हो जाए इंशाल्लाह जी। ठीक है, अब माली नुकसान जो है वो बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि जानी नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, मजीद ताजरों से हम बात करते हैं। इस वक्त एक और ताजिर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, खालिद परवेज साहब, और ये सदर हैं अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के। प्रोग्राम में खुशामदीद आपको कहते हैं। खालिद साहब, बहुत ज़्यादा आपके साथ हमने प्रोग्राम किए और आप बहुत नाराज़ थे, बहुत ज़्यादा माली नुकसान हो रहा है, अब तो बात जानी नुकसान तक पहुंच गई है। अब आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू तब्दील हुआ? नहीं, हमारा पहले दिन से तब्दील था। हमारा मौक़िफ़ यही था कि सख्त लॉकडाउन हो, मजाक ना हो और तमाम ट्रेड को खोलने की इजाज़त दी जाए। अगर उस तरह किया होता तो आज ये सूरत हाल देखनी न पड़ती। आज हर तीसरा आदमी इस वबा का शिकार हो रहा है। ये एक बड़ा सानिया है और जो जवान लोग थे, यंग लोग थे, उनकी मौतें हो रही हैं। तो इसके लिए अभी हम कहेंगे कि हुकूमत सख्त लॉकडाउन करे। कल भी यही कह रहे थे, आज भी ये कह रहे हैं, सख्त लॉकडाउन करे। ये ना हो
कि जी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर या ये रात तक खुले अच्छा, रहेंगे। मेरी नज़र में ये जो कोरोना है, हुकूमत और आप ताजरान ने इसको पिंग पोंग की गेम बना दिया है। आप हुकूमत की जानिब फेंक देते हैं, हुकूमत आपकी जानिब फेंक देती है, और ऐसे में हो क्या रहा है कि कोरोना के जो शिकार हैं वो ज़्यादा। एक पेश पे मुझे कोई नज़र नहीं आया। नहीं, हमने हमेशा ये हमारी कोशिश रही है कि कोरोना से भी बचा जाए और इस मुल्क की ट्रेड को भी बचाया जाए। आखिर जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना है, तो इसके लिए हमारा तरीकाकार था, उससे इत्तेफाक नहीं किया गया। अंजुमन ताजरान ने शोर मचाया कि सख्त लॉकडाउन आज भी वो करने जा रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ कि करने जा रहे हैं। जैसे गुजरांवाला शहर आज बंद करवा दिया उन्होंने, मुकम्मल तौर पर बंद करवा दिया। आप इस सख्त लॉकडाउन के हक में होंगे? नहीं, हम हक में हैं, लेकिन इस तरह का लॉकडाउन नहीं जैसे पहले किया है। हम जो कह रहे हैं लॉकडाउन, अगर 7 बजे का मतलब है 7 बजे के बाद किसी भी चीज़ को खोलने की इजाज़त ना दी जाए। ये तो पहले भी है, ये तो 5 बजे की टाइमिंग या 7 बजे की टाइमिंग पहले भी है। और बड़े स्टोरों पर रश पड़ता है, वहाँ से ये कोरोना जन्म ले रहा है, वहीं से पैदा हो रहा है। क्यों उनको खोलने की इजाज़त? क्यों मुर्गी वाले को सारा दिन खरीदने के लिए काफ़ी है, गोश्त वाले को क्यों रात तक की इजाज़त है? ये नहीं, सबके लॉकडाउन का मतलब है कि इंसानियत होनी चाहिए। लॉकडाउन का मतलब है कि पूरे पाकिस्तान में यकसा होना चाहिए और सब बंद होना चाहिए। ये नहीं कि मेडिकल स्टोर आपने खोल दिया जी, मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में मुझे आप भी एक पेज पर नजर नहीं आ रहे। मुजाहिद मकसूद भट्ट से हमने बात की, वो ये कहते हैं कि हुकूमत को टाइमिंग्स अलग कर देनी चाहिए, होलसेल की अलग, रिटेल की अलग। आप कहते हैं कि यहाँ पर टाइमिंग जो है किसी को ज्यादा कर दी, किसी को कम कर दी, जिसकी वजह से कोरोना फैल रहा है। आप सब एक ही डिसाइड कर लें बात क्या करनी है। एक ही हमारा मौक़िफ़ एक ही है। हम ये कह रहे हैं कि उस तरह मुमकिन नहीं है। आप इसको मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन करें, और बंद का मतलब है बंद, कोई चीज़ खुली नहीं होनी चाहिए। कोई बंदा बाहर सड़क पर, ये कंट्रोल इसी तरीके से किया जा सकता है, वरना इस पर कंट्रोल नहीं होगा। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत है, अल्लाह ताला महफूज रखे सबको। लेकिन ये लाहौर जो पूरी दुनिया को काट रहा है, पूरी दुनिया से आकर जा रहा है, और ये हमारी पॉलिसी ना होने की वजह से, इत्तेफाक ना होने, पहले ताजरों ने शोर मचाया। मैं ताजरों की बात कर रहा हूँ जी, खोले, हम SOPs का ख्याल रखेंगे, हम ये करेंगे। क्या ख्याल रखा है SOPs का? अभी देखें लाहौर का हाल क्या हो गया। खालिद साहब बहुत शुक्रिया। एक और ताजिर से हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तारुफ भी करवाइए और ये भी बताइए कि ये कोरोना फैलने का कसूरवार कौन है? इशफाक भट्ट मेरा नाम है, प्रेसिडेंट हूँ डी प्लाजा शाल मार्केट का। गुजारिश है कि जब गवर्नमेंट नलायक गवर्नमेंट है, जब इन्होंने लॉकडाउन करना था, कर्फ्यू लगाना था, इन्होंने कर्फ्यू लगाया नहीं है। अब सर से पानी गुजर चुके हैं, अब ये इस तरफ आ रहे हैं। पहले ये जब देखे 50 दिन हम घरों में रहे हैं, लॉकडाउन हुआ है, इन्होंने कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया? उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने सख्ती की? अब ये भाग रहे हैं, अब ये ताजरों को परेशान कर रहे हैं। भाई ताजर तो गवर्नमेंट जैसे कह रही है, जो नोटिफिकेशन कर रही है, हम तो उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। आपको नहीं लगता ये कोई खुदा ना खास्ता किसी दो ममालिक की जंग नहीं है, ये वबा है? कर्फ्यू लगाने से क्या होगा? आपने देखा इंडिया में लोग पैदल चलकर अपने 1300 मील दूर का सफ़र, किलोमीटर दूर का सफ़र पैदल तय कर रहे हैं। आपको लगता है कि हम वो कर्फ्यू अफोर्ड कर सकते थे? आपको लगता है कि वो जो फार्मूला था वो कामयाब हो सकता था? देखिए, तुर्की ने भी कर्फ्यू लगाया, सऊदी अरब ने भी लगाया, तो उन्होंने देखा ना, वो चाइना ने भी लगवाया। 90 दिन का कर्फ्यू लगाया उधर, देखे ना, उन्होंने कंट्रोल किया है। हमने क्या किया है? हम तो पैसे ले रहे हैं, बस लोगों से भीख मांग रहे हैं। डॉलर हमें चाहिए बस, जैसे भी है। देख रहे हैं, एक बंदा अगर फोत हो जाता है 4,80,000 रुपये मिल रहा है। देखिए, मिलना चाहिए। WHO कह रहे हैं वो लुआई किन को पैसे मिले, गवर्नमेंट की चक्कर से ले रही है। वो तो जिसका बंदा बेचारे का चलेगा उसको मिले, तो गवर्नमेंट की चक्कर में ले रही है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। दीगर ताजुरान की तरह अभी हमने प्रोग्राम में दावत दी है सुपर स्टोर एसोसिएशन के सदर और चेयरमैन को। आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। सुपर स्टोर को हमने देखा कि उनको काफ़ी फ़ायदा था इस पेंडेमिक में, क्योंकि खाने पीने की अशिया से बराह रास्त आपका ताल्लुक़ है, और बंद करने की जो है वो आपको कुछ अहकाम जारी नहीं किए गए, खुले रहे ये सुपर स्टोर्स। लेकिन अब हमने देखा है कि कोरोना के बाद जूं तेज़ हो रहे हैं, सब नज़र में आ रहे हैं, और कोशिश ये है कि क्या ऐसा किया जाए कि कोरोना काबू में आ जाए।
इस हवाले से अगर सुपर स्टोर्स को भी बंद करने या रिस्ट्रिक्ट करने के अहकाम जारी किए जाते हैं, आप साथ देंगे हुकूमत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लाहौर के जो सुपर स्टोर्स हैं ऑलरेडी जो SOPs हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। आपने देखा होगा किसी भी स्टोर पे जाएं, बाकायदा गेट्स लगे हुए हैं जो सैनिटाइज हो रहे हैं, और जो सैनिटाइज़र है वो भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो स्प्रे है ट्रॉलीज़ वगैरह हैं उसको भी स्प्रे किया जा रहा है, और जो हमारे अपने एम्प्लॉय हैं वो भी मास्क और जो है ग्लव्स पहन के ये सारे। रमज़ान में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा रश था और एक ही वक्त में तमाम आवाम को अंदर जाने दिया जा रहा था और रश बहुत ज़्यादा था, जिसका खौमियाजा अभी हम भुगत रहे हैं। कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा देख रहे हैं। उसमें ऐसा है जितने भी लाहौर के सुपर स्टोर हैं, मतलब शुरू से लेके अब कोरोना से पहले तक तकरीबन 20 घंटे तक इनके ओवर हैं जो ये खुले रहते थे। उसका जो टाइम शॉर्ट किया, 8 घंटे किया, लामहला बात है। अगर ये टाइम को बढ़ा देते, बल्कि मैं तो काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं उसमें कहा है कि इनको या तो इसको टोटली बंद कर दें, उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी भी हम जिस रेशो पे काम कर रहे हैं हमारे लिए कोई प्रॉफिटेबल रेशो नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हम इस टाइम जो काम कर रहे हैं वो एक खिदमत के तौर पे कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो उतने ही हैं जितने पहले थे। पहले हमारी 2 शिफ्ट में काम होता था स्टोरों पे, आजकल एक सिंगल शिफ्ट है। लेकिन क्योंकि बेरोज़गारी की वजह से हम भी खौफज़दा रहते हैं कि अगर हमारा निज़ाम मतलब अफोर्डेबल नहीं है तो ये लोग किधर जाएंगे। तो अब हम भी मतलब तीसरा माह हो गया हम उनको मैनेज कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम हम कैसे उनको लेके चलेंगे हमें समझ में नहीं आ रहा। तो हम सिर्फ जो बेरोज़गारी वाला निज़ाम है उसको देखते हुए फिर कोई एम्प्लॉय हमारे को 2 साल 5 साल 10 साल पुराना है, हम उन्हें निकालना नहीं चाहते। तो अभी जो हम बिज़नेस कर रहे हैं, जितनी भी सुपर मार्केट हैं, वो सिर्फ ये समझ लें कि अपने आप को सिर्फ एक बिज़नेस को जिसे कहते हैं धक्का देने वाला काम है वो कर रहे हैं। कोई ऐसा आप ये बात करेंगे कि सिर्फ अभी ये सूरत हाल है आप लोगों के लिए कि बिज़नेस को धक्का देने वाला काम है, तो फिर मैं तो अलार्मिंग सिचुएशन देख रही हूँ बाकी बिजनेसेस की, क्योंकि आपका बिज़नेस ऐसा है जो कि बंद नहीं हो सकता है। तो आपकी भी ये सूरत हाल है, तो फिर क्या अंदाज़ा लगाऊँ मैं? हमारे बिज़नेस बिस्मिल्लाह हमारे बिज़नेस 40 to 50% रह गए हैं और हम बड़े लो मार्जिन पे काम करते हैं, तो इसमें हर बंदा तंग है। बिज़नेस कम्युनिटी तो बुरी तरह पिस रही है, बुरी तरह पिस। और जो कोरोना फैलाने का सुपर स्टोर पे एलिगेशन लग रहा है वो बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने शुरू से SOPs फॉलो भी किए हैं और अभी भी कर रहे हैं, हालांकि टाइम शॉर्ट था मगर उसमें भी करते रहे। ज़्यादा ये जो हुआ है मार्केट यकदम खुली है, ये कपड़े वाले जूते वाले वो थोड़ा सा टाइम दिया गया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश पड़ा है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। आज जो फैसला हुकूमत की जानिब से उसको आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे, उसके ऊपर आप मनोन अमल कर लेंगे, इस बात के पेश नज़र कि हर एक ने अपना कतरा डालना है, अपना हिस्सा डालना है कोरोना को कम करने के लिए? हाँ, हम मुकम्मल हिस्सा डाल भी रहे हैं और आगे से डालें भी। इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है ना, लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। लोग जब तक हर बंदा केयर नहीं करेगा तो किसी से ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। ये लोगों को चाहिए कि अब खुद करें, और ये बुरी तरह फैल रहा है। कोई लास्ट पे काम उसमें ऐसा है कि जब तक लोग खुद नहीं मैनेज करेंगे अपने आप को तब प्रॉब्लम है। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट जो 16 घंटे का काम है अगर 8 घंटे में लेके आएंगे तो वो तो लामहला बात है, SOPs फॉलो करने मुश्किल हो जाएंगे। और दूसरा ये है, ये किस उसमें है कि हफ्ते में 2 दिन कोरोना नहीं आएगा। वो जब आप 2 दिन मार्केट बंद करेंगे, जब तीसरे दिन ओपन करेंगे तो 2 दिन के जो लोग रुके हैं तीसरे दिन रश पड़ जाएगा। तो बजाय इसको मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं है कि सिर्फ स्टोर ही हैं, इसमें जो भी शॉप्स हैं उनको अलाउ करें कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें ताकि लोग उस SOPs को फॉलो करें, समझ गए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए। बहुत शुक्रिया। हम जो है वो मैं नहीं समझता इसको फॉलो कर सकते हैं लोग, क्योंकि जब 5 दिन खुलेंगी, 2 दिन बंद रहेंगी, तीसरे दिन एक खूब वही जो सिलसिला चल ड्रामा बर्पा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन इस वक्त लिबर्टी मार्केट के सफदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एक मीटिंग से अभी ये बाहर आए हैं। जो आपकी मीटिंग हो गई उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जितने फैसले किए जाएंगे अब तो लूप में नहीं लिया जाएगा क्योंकि कोरोना बहुत फैल गया है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाने और उसके ऊपर रेडी रहने के लिए आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं समझता हूँ कि हालात जो है ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गए हैं और हुकूमत बहुत ज़्यादा काम कर रही है, मज़ीद काम करने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट मुसलसल काम कर रही है और हम अलग वजह से गवर्नमेंट के साथ हैं।
लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम लाहौर की मार्केटों में SOPs पे मुकम्मल अमल दरामद करना पड़ेगा। और लिबर्टी मार्केट में ये पहले भी ये पूरी टीम आ चुकी है हमारे पास, और मेरा ख्याल है कि लाहौर में नंबर 1 लिबर्टी मार्केट आई है। तमाम दुकानदारों ने मास्क पहने हुए थे, ग्लव्स भी पहने थे और सैनिटाइज़र भी यूज़ कर रहे थे। तो उसमें हम मज़ीद बेहतरी लाएंगे, मज़ीद काम करेंगे इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि जो हालात बन रहे हैं, जितने को मरीज़ ज़्यादा हो रहे हैं, ये हमारा पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर इस पे कंट्रोल ना किया गया। अच्छा देखिए, कुछ दुकानदार और कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि इसको मान नहीं रहे हैं। वो कहते हैं कि ये तमाम किसी की साजिश है। आप क्योंकि एक मकाम रखते हैं और समझा सकते हैं अपने वर्कर्स को, जो आपके वोटर्स हैं उनको समझा सकते हैं, उनके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि वो समझ जाएं? देखिए, ये मैं समझता हूँ ये जाहिलियत है, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और दूसरी एक बात मैं और करूँगा कि ये सिर्फ मार्केटों का मामला नहीं है। लाहौर में आज लाहौर के इर्द गिर्द आप देखें, शुमाली लाहौर है, कैंट है, ये अपना बंद रोड वाली साइड है, बहुत ज़्यादा गुंजान आबादी है। वहाँ पे पब्लिक जो है वो बिल्कुल एहतियात नहीं कर रही। वहाँ पे भी जो है ना SOPs पे अमल दरामद कराने की ज़रूरत है ताकि। और दूसरा ये है कि मार्केटों के अंदर बच्चे और जो है ना बूढ़े लोग को नहीं आना चाहिए, और ख़वातीन को बहुत एहतियात करनी चाहिए ताकि ये मज़ीद फैलने से बचे हम। आज का फैसला वो क्या था, उसके ऊपर अमल होगा इंशाल्लाह। ताजर बरादरी भरपूर अमल करेगी। बाकी हुकूमत को चाहिए कि ये जो लाहौर के इर्द गिर्द आबादी हैं उनमें भी कंट्रोल करे, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल रहा है। फैसला क्या होगा, अमल कैसे किया जाएगा, कोरोना को कंट्रोल करने के लिए क्या अहम इकदाम किए जाएंगे? में सैनिटाइज़र यूज़ होंगे, मास्क के बगैर कोई जो है ना खातून अंदर नहीं आ सकेगी, और जो शॉपकीपर मास्क के बगैर किसी कस्टमर को डील करेगा हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे और जो है ना भरपूर कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। और इंतज़ामिया, जो ज़िले इंतज़ामिया मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, इनकी आपके साथ क्या आपकी कोऑर्डिनेशन होगी? इंतज़ामिया का भरपूर तावन हमारे साथ होगा इंशाल्लाह। और हम ये अपना किसी को ये अपना ऐसा नहीं होगा कि ये SOPs पे अमल दरामद ना हो मार्केट में। सफदर साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। CCPO जुल्फ़िकार हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़िकार साहब, सबसे पहले तो कंडोलेंस है, एक्सेप्ट करिए हमारी कंडोलेंस। आपके बहुत सारे पुलिस अफसरान इस वक्त कोरोना का शिकार हो चुके हैं, इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी, हमारे लिए ज़ाहिर है बड़ी तशवीश और परेशानी की बात भी है, लेकिन दुख भी है, अफसोस भी है। और हम अपनी तरफ से ज़ाहिर है जो बेस्ट एफर्ट है वो भी कर रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं उनकी सेहत की हिफाजत भी करें। और चूँकि फ्रंट लाइन पे हैं, ये एक रिस्क है जो हम पहले दिन से हमें पता है ये है और हम कर रहे हैं, तो ये हमें दिन रात ये काम इसी तरह करना पड़ता है। जी, अब ये जो स्ट्रेटजी बनाई गई है कि जो दुकानदार वॉयलेट करेंगे, SOPs के खिलाफ वर्जी करेंगे, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, ऐसे में आपका और आपकी पुलिस फोर्स का काम बढ़ जाएगा, उसके लिए क्या हिकमत अमली होगी? उसके लिए जो अभी तय किया गया वो ये कि जॉइंट टीम्स बनेगी, जिसमें हमारी भी रिप्रेजेंटेशन होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की भी होगी और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के लोग भी होंगे, और वो जाके सरप्राइज़ विजिट्स और मॉनिटरिंग के सिस्टम अपनी जगह पे इन प्लेस करेंगे, और जहाँ पे देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वायलेशन है फिर उस मार्केट को बंद किया जाएगा, ताकि तब तक कि वो जब तक SOPs को इम्प्लीमेंट करने का अरेंजमेंट नहीं कर लेते। वो आप अपनी पुलिस को ग्रुप्स में तकसीम कर देंगे। सबसे ज़्यादा वायलेशन इस वक्त आवाम कर रही है, आवाम के लिए सज़ा और जज़ा का अमल क्या होगा? इसमें देखें, जो मार्केट्स हैं उसके ऊपर फोकस है, और जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर SOPs उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस पर अलग फोकस है, और एक अलहदा से जो सेक्टर है वो ट्रांसपोर्टेशन का है। इन तीनों के लिए सेपरेट अलग अलग हम टीम्स भी बना रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस भी लोगों को रास्ते में रोक के अवेयर करेगी कि वो भी मास्क पहने। शॉप्स के ऊपर, शॉपिंग मॉल्स पे उनके लिए सेपरेट टीम्स बनेंगी, और इसी तरह जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसके लिए सेपरेट टीम्स बनेंगी, और इन सब में हम इन तीनों चीज़ों को अमल दरामद इंशाल्लाह करवाएंगे। अभी तक वाज़ेह जो हो चुका है वो ये हो सका है कि जो कार्रवाई है वो दुकानदार या मार्केट के खिलाफ की जाएगी, आवाम को सिर्फ समझाया जाएगा, काउंसलिंग की जाएगी। इन दी फर्स्ट फेज़ इसमें जुर्माने की ऑप्शन भी मौजूद है। अगर कोई आदमी मास्क नहीं पहनता और ट्रैफिक के वाले उसको करते हैं और फिर दोबारा वायलेशन होती है, तो उस सूरत में जुर्मानों की ऑप्शंस भी मौजूद हैं, वो भी किए जाएंगे। आखिर में अपने एहलकारों को महफूज करने के लिए क्या करेंगे? हम देखें, उनके लिए बहुत से मास्क भी हमने पहले भी लेके दिए हैं, अब और भी लेके दे रहे हैं, PPEs भी ले रहे हैं, सैनिटाइज़र्स भी ले रहे हैं, डिसइंफेक्शन भी सारी इस्टेब्लिशमेंट्स के साथ साथ करवा रहे हैं, और उनके जहाँ पे हेल्थ की ज़रूरत होती है उसकी भी हम साथ साथ कर रहे हैं। तो हम मुसलसल ये अमल जारी रखे हुए हैं। एक CCPO लाहौर का पैगाम लाहौरियों के नाम।
मेरा लाहौर के लोगों के नाम पे तो यही पैगाम है, बार बार ये दे रहा हूँ कि आप जो SOPs हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद करें, अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल करें और लोगों को भी महफूज रखें और अपने आप को भी महफूज रखें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस वक्त मियाँ अस्लम इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। मीटिंग ख़त्म की है और तमाम बातें वाज़ेह कर दी हैं। मियाँ साहब, अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा नेग्लिजेंसी आवाम की जानिब से यहाँ पर बढ़ती जा रही है। आवाम जो है स्टेट ऑफ डिनाइल में, और बहुत सारे लोग, गैलप का सर्वे भी आया है, लोग कहते हैं कोरोना नहीं, ये तो एक साजिश है। आपको आवाम की इस नेग्लिजेंसी का सामना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे, हिकमत अमली बनाएंगे? देखें, गुजारिश ये है कि हर काम के अंदर, हर मसले के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव पॉजिटिव होते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल आवाम का ये रवैया नहीं है, आवाम का पॉजिटिव रवैया, और हम समझते हैं ये आगे मज़ीद जाके मज़ीद अवेयरनेस की ज़रूरत है। इससे मज़ीद चीज़ें पॉजिटिव होंगी कि लोग अपनी एहतियात खुद करेंगे। अपनी एहतियात के लिए सिंपल चीज़ें हैं कि आपने अपनी हिफाजत किस तरह से करनी है। आपने मास्क पहनना है, अपने बच्चों को या उनके साथ आप कहीं गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं उनको मास्क पहनाना है। अगर शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो बच्चों को नहीं जाने देना, बुज़ुर्गों को नहीं जाने देना। घर के पहले 2-3 अफराद जाते थे, अब एक फ़र्द शॉपिंग के लिए चला जाए, ज़रूरियात ज़िंदगी बाज़ार से ख़रीदने के लिए चला जाए, ताकि बेहतर अंदाज में चीज़ों को किया जा सके। केसेस बड़े हैं, नेग्लिजेंसी हुई है लोगों की तरफ से कि लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया, लोगों ने इस पर एहतियात नहीं की, ये अपनी जगह पर मौजूद है। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बाज़ारों के अंदर SOPs को स्ट्रिक्ट किया जा रहा है, ताकि आने वाले वक्त में जो इंक्रोचमेंट है उसको भी ख़त्म किया जाए। मास्क भी उनको प्रोवाइड किए जाएँ ताकि वो इस वबा से महफूज रह सकें। अच्छा, क्योंकि अभी आप यहाँ पे मौजूद हैं, हम अपने प्रोग्राम की तवज्जो से बहुत सारे सर्वेस भी करते हैं। हमने ये देखा है इंतज़ामिया की अदम मौजूदगी, एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स की अदम मौजूदगी, इसके अलावा हम बाज़ारों में देखते हैं कि जो काम डेली के करने वाले थे DC ऑफिस के या फिर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के, वो वैसे नहीं किए जा रहे। तो ये बात यकीनन आपके इल्म में होगी, लेकिन इसको बाय फोर्स लागू करने के लिए और अमले को बाहर निकालने के लिए आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई? देखें, गुजारिश सुने, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना कि इंतज़ामिया काम नहीं कर रही, मैं आपसे एग्री नहीं करता। इंतज़ामिया ने चांद रात हो, चांद रात से पहले हो, आपके एक्सपो सेंटर हो, वहाँ पे मरीज़ों को देखना हो, वहाँ पे जो इन्फेक्टेड लोग आ रहे हैं उनको देखना हो, किसी जगह पर भी जितने सेंटर बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं, इंतज़ामिया की मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इनको अप्रिशिएट करें। ये आप फ्रंट फुट के, आपके फ्रंट लाइन के, ये आपके बंदे हैं, इनको अप्रिशिएट करें, इनको डिस्करेज ना करें। आपको पता है कि ये बेचारे कितने इन्फेक्टेड हुए हैं, कितने पुलिस वाले हुए हैं, कितने आपके जो इंतज़ामिया के बंदे थे वो इन्फेक्टेड हुए, कहीं अपनी जान से हाथ धो बैठे। हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, इनको डिस्करेज ना करें। ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इन्होंने हर जगह पर मेहनत की है, हर जगह पर लगा हुआ है। जो SOPs हम लोगों के लिए कहते हैं कि आपने करनी है, वो बेचारे SOPs पे अपने लिए कम अमल करते हैं और लोगों को करवाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। सो इंतज़ामिया अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही है, अच्छे अंदाज में कर रही है। हाँ, कहीं कमी बेशी है, उसको दूर करेंगे। कमिश्नर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इंशाल्लाह ये अपनी टीम को मज़ीद एक्टिव जहाँ करने की ज़रूरत है उसको मज़ीद एक्टिव करेंगे। अदरवाइज़ मेरा एक आपसे सवाल है, आप अवामी आदमी हैं और जहाँ पे देखते हैं आप पहुँच जाते हैं और लोगों को बाकायदा तौर पे मुतमिन भी करते हैं और कोई भी मसला वो हल करते हैं, मगर इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल जो है उसकी तनाजुर में पुलिस में भी जो है वो आपके सामने कोरोना जो है उनके मुलाजिम में भी आ गया, आपके लोकल गवर्नमेंट में भी आ गया, आपके डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी आ गया, फ्रंट लाइन पर लड़ते हुए आया है। ये काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इस वक्त की सूरत हाल, जब रात को चीफ सेक्रेटरी साहब ने जब मीटिंग की है, वहाँ पर जब उन्होंने कहा कि सुबह तमाम मार्केटों का आज खुद सर्वे किया जाए, इनके साथ बैठा जाए, क्या अगर वो रात को मीटिंग ना करते तो क्या आज आप इस तरह से एक्टिव होते? ये समझ नहीं लग रही है कि हुकूमत और जो अवाम है वो किस इस वक्त पढ़ाई से गुजर रहे हैं। शहरी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पैनिक में है और किस तरह से वो गुजारेंगे बाकी डेज। देखें, मीटिंग तो पहले भी हम करते हैं। हमारी रोज़ाना NCOC की मीटिंग रोज़ाना सुबह 10 बजे होती है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, और चारों चीफ सेक्रेटरी उसमें बैठते हैं, मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेशन बैठ के उनके साथ मामलात करती हैं। देखें, जो एक हमारे जो एडवाइज़र्स हैं जो हमें एडवाइस करते हैं कोरोना के ऊपर कि इस वक्त कोरोना की ट्राइजेक्टरी किस तरह साइड पे जा रही है, कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सा हॉट स्पॉट है, इसको किस तरह से आपने कंट्रोल करना है,
और कहाँ से केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, ये एक उनकी डेटे के ऊपर वो अपनी डेलिब्रेशन करते हैं। उस डेटे को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर बाज़ारों में लोगों का ज़्यादा आना जाना है और वो एहतियात नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस लिहाज से यहाँ पर इम्प्लीमेंट ज़्यादा करवाई जाए ताकि जो लोकल ट्रांसमिशन है उसको ब्रेक किया जाए। ये अब लोकल ट्रांसमिशन बनना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से आपके केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इंतज़ामिया पहले देख रही थी, लेकिन जो SOPs के ऊपर अमल है वो सिर्फ इंतज़ामिया अकेले नहीं करवा सकती, जब तक कि अवाम खुद जो है वो ना समझ ले कि मैंने ये करना है। हम जुर्माने भी करेंगे, हम दुकानें भी बंद करेंगे, बाज़ार भी बंद करेंगे, सारा कुछ करेंगे। अगर उसके बावजूद अगर कोई बंदा कहता है कि जी कोरोना को मैं नहीं कुछ समझता, तो फिर हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं? कमिश्नर साहब, अब इम्प्लीमेंट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको चैलेंज का सामना होगा। क्लियर हो चुका है कि दुकानदारों को जो सज़ा है वो दी जाएगी, दुकानें बंद या मार्केटें बंद, लेकिन आवाम के लिए क्या है? जो मास्क नहीं पहनेंगे अभी उनके लिए सिर्फ ये है कि फेज़ 1 है, उनको समझाया ही जाएगा। ये चैलेंज आपके लिए बहुत बड़ा होगा। देखिए, जो कोरोना की सिचुएशन है ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, ये हर रोज़ सिचुएशन चेंज हो रही है और इसमें कोई भी पॉलिसी स्टैटिक नहीं है और ना ही स्टैटिक पॉलिसी चल सकेगी। ये दुनिया भर में ऐसी है। आप देखें, लंदन में पहले उन्होंने ओपनिंग अप की, फिर उन्होंने क्लोजर किया, उसके बाद फिर ओपनिंग अप कर रहे हैं। तो ये फेजेस से गुजरेंगे और जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा, इट इज़ ए रियलिस्टिक सिचुएशन विच इवॉल्व्स एवरी डे और रिस्पांस भी स्टेट का डिफरेंट होगा। सो ये कहना कि पहले स्टेट सोई हुई थी और आज स्टेट जागी, ऐसे नहीं है। स्टेट वाज कीपिंग एन आई और स्टेट अभी फील करती है कि हमें डिफरेंट मेजर लेने और वो स्ट्रेटजी जैसे गवर्नमेंट ने हमें डिक्टेट किया है, वी विल इम्प्लीमेंट इट। वी आर फुली कैपेबल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जुल्फ़िकार हमीद साहब CCPO साहब हमारे साथ हैं और पूरी इंतज़ामिया पूरी मुतहर्रिक है और इंशाल्लाह ताला वी हैव फुल कैपेसिटी टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्शन। शॉर्ट जो आपकी स्ट्रेटजी है वो आवाम तक क्लियर कर दीजिए हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से। कल के दिन का लाहौर कैसा होगा? 3 हमारे प्रॉन्ग्स हैं। पहला प्रॉन्ग तो है कि हम आपके ज़रिए लोगों तक अप्रोच करें और लोगों को ये बावर कराएं कि कोरोना इज़ ए सीरियस इशू और ये कहना कि कोरोना हमें इफ़ेक्ट नहीं करेगा, कोरोना हम सबको इफेक्ट करेगा, मासवा इसके कि उस शख्स के जो अपनी प्रिकॉशन लेगा। सो पहले तो है कि समाजी लेवल के ऊपर हर इंसान को, हर आदमी को, हर शहरी को अपने तौर पर प्रोटेक्शन लेनी है। दूसरा ये है कि जहाँ पे SOPs की वायलेशन हो रही होगी और सबसे ज़्यादा SOPs की वायलेशन है, हमारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये बताते हैं कि मार्केट्स में हो रही है, तो मार्केट प्लेस को स्टेट जो है वो रेगुलेट करेगी। तीसरा ये है कि जो हजरात सड़कों पर ट्रैवल कर रहे हैं, जो मोटरसाइकिल पर ट्रैवल कर रहे हैं या गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे हैं, उनको हम इंश्योर करेंगे कि वो मास्क पहने और अपने चेहरे को ढांपें। अगर मास्क किसी के पास नहीं है तो कम अज़ कम मफरल से दुपट्टे के साथ ढांपें। हमें सबको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग, आपस में फासला रखना और चेहरे को ढांपना, यही इसका इलाज है। सर एक और बात बता दें कि इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है, शहरियों के ओवरऑल जो है हॉस्पिटल की क्या सूरत हाल है, अस्पतालों में कितने मरीज़ हैं, आपके क्वारंटाइन सेंटर में कितने लोग इस वक्त मौजूद हैं और ओवरऑल जो आपने जब भी बता दीजिए कि मजीद कैपेसिटी आपकी कितनी, और ओवरऑल जो आपके तरफ से शहर लाहौर के ईद से पहले 34 इलाके सील किए गए थे, जैसा कि आपको पता भी है, और उसके बाद उन इलाकों का नामो निशान ही नहीं नज़र आ रहा कि उन इलाकों में इस वक्त क्या सूरत हाल है। शहरियों में पैनिक फैल गया सर। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, इट इज़ एन इवॉल्विंग सिचुएशन। पहले डिज़ीज़ का स्प्रेड जो था लाहौर में कम था और लाहौर में डिज़ीज़ के एक क्लस्टर से जो कि नज़र आ रहे थे वो 37 क्लस्टर, जैसे आपने कहा, ये रायविंड से शुरू हुआ और रायविंड को लॉकडाउन किया गया। उसके बाद अंदरून शहर के अंदर पॉश इलाकों में सब जगहों पे लॉकडाउन हुए और वो 37 थे। जहाँ जहाँ पे डिज़ीज़ कम होना शुरू होगी उन इलाकों को ओपन अप कर देगा। फिर एक ऐसी स्टेज आई कि जो डिज़ीज़ है वो लॉकडाउन एरिया से बाहर भी फैल गई। सो उसके लिए फिर डिफरेंट स्ट्रेटजी थी और फिर आपको ये भी पता है कि 3 महीने का लॉकडाउन था और उसमें इकनॉमिक एक्टिविटी जो थी वो जो है वो बहुत नीचे बैठ गई थी, तो लोगों को एक रिस्पाइट देना था। तो गवर्नमेंट ने एक वेल थॉट आउट आइडिया था कि वी शुड ओपन अप इकानमी और उस इकानमी के साथ साथ हमने SOPs के मुताबिक जो डिज़ीज़ के स्प्रेड को भी कंट्रोल करना है। जस्ट फॉर फ्यू स्टैटिस्टिक्स, हमारे पास लाहौर में 14,500 से ज़्यादा मरीज़ हैं और जो ये ऑलमोस्ट पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा हैं। जो नियरेस्ट है वो रावलपिंडी है, उसमें 1,000 के लगभग
तो ये डिफरेंस है। तो मैं कैपेसिटी के हवाले से बता दें कि आप डील कर लेंगे, गिव अप तो नहीं करेंगे? नहीं इंशाल्लाह ताला। लाहौर के हॉस्पिटल में भी कैपेसिटी है हमारे पास, जो है जो वेंट्स की भी कैपेसिटी मौजूद है, जो ऑक्सीजन थेरेपी की भी सफिशेंट कैपेसिटी मौजूद है। अगर किसी शहरी को इस सिलसिले में प्रॉब्लम होता है तो हेल्थ डिपार्टमेंट का हेल्पलाइन भी है, उस पर भी ज़रूर अप्रोच करें, और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भी मौजूद है, उसमें ज़रूर आपको। बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरी। आपने देखा कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या थी, ताजरों ने क्या कहा, हाल रोड की सूरत हाल आपने देखी, और उसके बाद हुकूमत ने क्या अपनी तरफ से इकदामात लिए हैं और क्या SOPs जारी किए हैं। कल से मार्केट की सूरत हाल ये होगी कि अगर मार्केट में दुकानदार SOP के ऊपर अमल दरामद करवाने में नाकाम होगा तो सिर्फ दुकान नहीं, पूरी की पूरी मार्केट को सील कर दिया जाएगा, यानी मार्केट बंद, कारोबार आपका नहीं होगा। और इसके अलावा लोगों के लिए हिकमत अमली ये होगी कि उनको अभी सिर्फ समझाया जाएगा। ये एक फेज़ 1 है हुकूमत की जानिब से, फेज़ 2 क्या होगा ये वक्त बताएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।